हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि हम सभी को मालूम है, इस समय कुछ राशियाँ ढैया के प्रभाव में हैं, कुछ साढ़े साथी के प्रभाव में हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम स्वयं को अपनी इच्छा से पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ महाबली हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और महाबली हनुमान जी का नाम ही कवच बनकर हमारी रक्षा करता है। लेकिन अगर हम शुभ मुहूर्त में कोई कार्य कर रहे हैं और मतलब कोई उपाय करने के बाद में भगवान हनुमान का सामने हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु श्री राम का जो है पाठ पढ़ते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके नाम का मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे जीवन की परेशानियां और भी कम हो जाती हैं। क्योंकि जब हमारे को मालूम हो हम किसी युद्ध पर जा रहे हैं, लेकिन हमारे को मालूम हो कि भाई हमारे जो पीछे जिसका हमारे कंधे पर हाथ है वो बहुत बलशाली है, तो अगर हम कमज़ोर भी हैं तब भी हमारे अंदर इतना आत्मबल आ जाता है कि हम मतलब पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में अपने शत्रु को परास्त करने के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि उस समय हम ये नहीं सोचते कि हम जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हारना तो हमारा होगा ही नहीं, जीत हमारी निश्चित है। ये और बात है कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन नाम तो करके जाएंगे। तो आज एक छोटा सा बहुत सरल उपाय है जिसे कोई बच्चा भी कर सकता है। शनिवार के दिन आपको किसी भी शनिवार के दिन इस उपाय को करना है, जो भी आपकी मनवांछित इच्छा है। या अगर आप शनि की साढ़े साथी या ढैया की कुदृष्टि से बचना चाहते हैं और अपने किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जीवन में किसी बैरी ने आपको डरा रखा है, धमका रखा है और आपका कोई काम पेंडिंग है, या रिश्तों में कोई भी कड़वाहट है, या घर के अंदर कोई कलेश का माहौल है, तो आप ये एक छोटा सा उपाय एक इच्छा के साथ अगर आप करेंगे तो आपका बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। करना आपको यह है, शनिवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अच्छी तरीके से नहा धोकर शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर दीपक जलाएंगे। और दीपक जलाने के बाद में धूप बत्ती करेंगे। अपने पास में एक सफ़ेद कागज में अपना वो जिस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, या फिर कोई आपकी ऐसी मतलब परेशानी है जिसे आप दूर करना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ महाबली हनुमान जी का जिस तरीके से कृपा चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर वो इच्छा कम से कम शब्दों में लिख देनी है और जय श्री राम लिख दें और वहाँ पर नीचे अपना नाम लिख दें। और कुछ नहीं लिखना कि आपको जैसे कई बार हम शुरुआत करते हैं श्री गणेशाय नमः और इस तरीके से, नहीं, आपको अपनी वो इच्छा या वो व्यथा लिखकर कम शब्दों में और अपना नाम लिख देना है। और इसे पढ़कर आपको महाबली हनुमान जी के जो तस्वीर है उसके नीचे रखते हैं। और इसके बाद में आपको 11 बार ये चौपाई बोलनी है पूरे श्रद्धा के साथ। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और हर चौपाई के साथ में आपको श्री राम जय जय राम का उच्चारण करते रहना है। इस प्रयोग को आपको 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में दोहराना है। 22वें दिन जो शनिवार का दिन ही पड़ेगा, उस दिन आपको ये जो कागज है लेकर जाना है किसी पीपल के पेड़ के नीचे, जो उसकी जड़ को थोड़ा सा खोदकर उसके नीचे इस कागज को आप दबा दें और वहाँ पर हाथ जोड़कर कहें कि हे महाबली हनुमान जी, मेरी इस इच्छा को पूरा कर दीजिए, मेरे जीवन में ये संकट है, इससे मेरे को बचा लीजिए। और आप देखेंगे कि इतना छोटा सा सरल सा दिखाई देने वाला प्रयोग आपके जीवन में अपेक्षित परिणाम लेकर आने लगेगा। बाकी बार बार यही बात कही जाती है, यही बात दोहराई जाती है कि मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी। तो ये प्रयास आपको करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ये प्रयास करना है, अपने जीवन को सुधारने के लिए ये प्रयास करना है। पूरे विश्वास और आस्था के साथ ये जो है आपको उपाय करना है। ये मानकर करना है कि महाबली हनुमान जी एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो हमारी बात को सुनती है। क्योंकि जब तक हमारे मन में ये विश्वास नहीं होगा कि कोई हमारी बात को सुन रहा है, तो फिर तो हमें ऐसा लगेगा कि हो जाए तो बढ़िया, ना लगे तो मतलब लग जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का। ऐसा नहीं होता। महाबली हनुमान जी जो कलयुग के महान देवता हैं और चारों युग में जिनका प्रताप है, और भगवान के भी कार्य जिनके बिना संभव नहीं होते, वह हम जैसे दीन दुखियारों की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए, सिर्फ भगवान श्री राम का वचन निभाने के लिए संसार में रह रहे हैं, तो उनसे की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते इतना और कहूँगा कि जिस कागज को आपने महाबली हनुमान जी की तस्वीर के नीचे दबाया है, प्रतिदिन 21 दिन तक जब भी आप अगले दिन पूजा करते हैं तो इस कागज को एक बार निकालना है, अपनी उसी इच्छा को
दोबारा से उनके सामने पढ़ना है और वैसे ही फोल्ड करके नीचे रख देना है। बाकी सब प्रक्रिया उसी तरीके से आपको करनी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई विश्वास रखने वाला ऐसी वीडियो की तलाश कर रहा हो और उसका कुछ भला हो जाए। और अगर हम किसी के भलाई करने में कुछ भी योगदान कर पाते हैं तो उसका पुण्य भी हमारे को मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।